हाँ या ना? अब यह पंच तत्व का शरीर किससे कवर रहता है अधिकांश समय? मेरे ख्याल से आप अधिकांश समय अपने घर में ही रहते हैं ना, तो आइए आज हम उसके बारे में जानते हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन टुडे यू जस्ट लाइक योर बॉडी। देखिए, अच्छा पहले ब्लेसिंग बाद में दूंगा अभी सबको। अभी सब तो मतलब इनविजिबल मोड में, बासु जी भी, सैमसंग भी, गीता जी अब ऑनलाइन आ गई, प्रतिभा जी भी नहीं, दीपिका जी, विनोद। अरे ठीक है, तू तो अच्छी लगी यार, तबीयत ठीक है तेरी? वेरी गुड। बाय फ्रॉम फेस यू आर लुकिंग डल। अभी सेशन के बाद ठीक हो जाएगी बेटा। बासु जी, रूपा जी, वेरी गुड। बासु जी, मजदीबी जी। अच्छा देखिए, आप अब हम नाउ वी स्टार्ट। अभी 5-1 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि पीपल आर स्टिल कमिंग। मैं नहीं चाहता वो ज्ञान से छूटे। इतना अच्छा ज्ञान मिलेगा आज, जो मैंने आपको नए साल की रिमेडी में कहा था कि अपनी 4 फिंगर्स घर से बाहर जाते वक्त प्रोटेक्शन देना। तो ये जो मंदिर है ना, आपका 5 तत्व का शरीर, जो स्थूल शरीर है, अस्थाई शरीर है, लेकिन ये कवर करके रखता आपकी सोल एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग इन द ट्रेन, ट्रेन में रहता कवर। आप फ्लाइट पे जाना, फ्लाइट में रहता, लेकिन ट्रेन और फ्लाइट में आपके पराये लोग रहते हैं, लेकिन इस यात्रा में, घर में आपके अपने लोग रहते हैं। तो मेरा कहना है कि सब लोगों के पास उनके मेन गेट की फोटो है क्या? तो भूल गए? रूपा है, वेरी गुड। बासु है, वेरी गुड। गीता है, वेरी गुड। गीता है, वेरी गुड। नेहा जी, गुड। सैमसंग जी, इनविजिबल मोड है। एंड अंजू जी, यू हैव द फोटोग्राफी अराउंड। तो देखिए आप, जिस प्रकार मैं प्रैक्टिकल बात हूं, हमारा मुख होता है ना, हमारे मुख से हमारे मेन सोर्स ये है। इस बॉडी में जो भी अनकंफर्टेबल होगा वह केवल इससे होगा, है ना? तो हमारा जिस प्रकार 5 तत्व का शरीर का मुख्य द्वार है, हाँ या ना? बड़ा उठ के सवेरे सवेरे टूथपेस्ट से पास साफ करके, बिल्कुल ब्रश करके, वो लिस्ट्रीन फिस्ट्रीन से वो करके साफ रखते हो। यस, भाई मेरा मुख साफ होना। कभी इतना ध्यान अपने मुख्य द्वार पे दिया? पहला पॉइंट। रूपा ने, अंजू ने दिया? चलो अंजू देती है, अंजू से बात करते हैं। अंजू, आप कैसे देती है ध्यान अपने मेन गेट? पहले तो जो सफाई वाला था उससे वहां की सफाई जरूर करवाती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा जरूर करवाती हूँ। वो तो हर व्यक्ति कराता बेटा। मैं बोल रहा हूँ जो बाहर का मुख्य द्वार है आपका, आप फर्स्ट की फिटिंग कराते हैं? आप कभी दरवाजे को डेली साफ करते हैं बाहर से? हाँ, 2-3 दिन बाद कराती हूँ। अभी 2-3 दिन पे देख, अभी हफ्ते भर पे आ जाएगी, मैं बोलूंगा कुछ नई चीज तो। बोले नहीं, वो रोज थोड़ी कराते गुरु जी। क्यों मास्टर दांत भैया रो? व्हाई यू आर ब्रशिंग टीथ अगेन? वीडियो खोलना अंजू। व्हाई यू आर ब्रशिंग टीथ अगेन? बताओ यार। अंजू अच्छी भले होने के बाद देखो, अभी कुछ करने गई होगी मेन गेट पे या नहीं? क्यों भैया आप रोज ब्रश करते हैं? आप मुझसे जुड़े हुए लोग जो भी यहाँ पर हैं और आने वाले वक्त में सुनेंगे मुझको, ध्यान रखें, आपका मुख्य द्वार और आपके मुख में कोई अंतर नहीं है। और जिस प्रकार इन फेंगशुई, in feng shui is they say a chi energy. The main source of chi energy is a main gate of the house. अब आपका घर जैसा भी है, अब हम
उसकी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, है ना। तो आप पहले चीज तो ये मंजू ने बताया, बाकी और कौन, हाउ दे क्लीन देयर मेन गेट, या दिवाली दशहरे पे ही ध्यान जाता है। नीता बोल। गुरुजी आई क्लीन माय मेन डोर डेली, कपड़े से कॉलिन से अच्छे से साफ सुथरा करके रखती हूँ। वेरी गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी बात बोली। मतलब फर्श के अलावा अपने मुख्य द्वार को बाहर है अंदर से दोनों से। हाँ, बाहर भी अंदर से डेली डस्टिंग करती हूँ मैं। वेरी गुड। हाउ मेनी डू डस्टिंग डेली ऑफ द मेन गेट? वर्षा तू भी करती है घर के मेन गेट के बाहर जाके? वेरी गुड, आप लोग बड़े बहुत खुश हो। और कौन कौन करता है? दीपिका जी और आप? डेली वेरी गुड, सत्य बोलने के लिए धन्यवाद। हम मिता बोल बेटा, क्या बोलना चाह रही तू? गुरुजी जैसे डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद शाम को जैसे संध्या टाइम पे गोदरेज इसमें मैं बाहर मेन डोर का दिया बत्ती सब करती हूँ, मैं धूप वूप सब डालती उसको हूँ मैं। कहते हैं गोदली वेला। हाँ, गोदरी वेला। गोदली वेला पे आप मुख्य द्वार पे जाके, मैं बताता हूँ अभी आपको आके जो रेमेडी है ना। वर्षा जी, रूपा जी, अच्छा आप अकेले लेते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता होगा, है ना। अब आप मेरी आपसे बात करी मैंने अबाउट द मेन गेट, यू मस्ट एवरीवन हैव द मेन गेट। तो जिस प्रकार आपका मुख होता है इस पंच तत्व शरीर के मंदिर का, उसी प्रकार आपके घर के मंदिर का मुख्य द्वार आपका वो होता है। अभी कभी दरवाजा टूटा है, दरवाजे में पेंट नहीं है, आपकी लापरवाही, तो एकदम मत करना, अपनी सुविधा के हिसाब से ठीक करना उसको। अभी आपको लगे, नहीं तो बोले अरे मैं तो पेंट ही करा लेती हूँ, इमीडिएट फटाफट करा के पेंट करा ले, मेरे घर में अच्छी उड़ जाएगी। डोंट कनेक्टेड विद एनी मटेरियल वर्ल्ड। हाउ मेनी मेन गेट इज बिल्ट अप बाय आयरन? लोहे के गेट लगे, कितने लोगों के? सिर्फ लोहे का ही है आपका अंजू, कि लकड़ी का भी उसमें शामिल है? जो मेन गेट है वो लोहे का, अंदर वाला लकड़ी और ग्लास दोनों का है। 3-3 दरवाजे खोलना पड़ते हैं मैडम से मिलने के लिए ब्रो। अंजू रूपी नारायणी को मिलने आने के लिए आपको 3 दरवाजे खोलने पड़ेंगे, लकड़ी का, लोहे का, लकड़ी का, फिर कांच का, है ना। ये आपने शुरू से बनाया, जब से लगाया 3 गेट? शुरू से है। अच्छा, सुबह देखो, मैं आपसे जस्ट आई एम आस्किंग, हाउ मेनी पीपल हैव द हैबिट टू ओपन ए डोर फॉर 5-10 मिनट्स? नीता, नीता तू मेरी बन जाएगी डिवाइन वास्तु हीलर। हमारा तो रोज ही खुलता है, रोज ही खोलते हैं। अरे बेटा, रोज कोई आने पर खोलते हैं, दूध वाला आया तो खोलते हैं। नहीं, हमारा खुला ही रहता है, खुला ही रहता है। लकड़ी और कांच वाला खुला रहता है, वो लोहे वाला बंद रहता है। हाँ लोहे वाला बंद रहता है। चलो अपन बातों में उलझेंगे, लेकिन मैं आपको पॉइंट बोल देता हूँ। सामान्यतः आप सुबह, जिस प्रकार मैंने आपको कहा आप गृहिणी हैं, पुरुष है, घर का देखता है, उस वक्त सुबह, वो भले ही पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, सब, या ठंड हो, कुछ भी, आपको पहला काम आपके सभी दरवाजे खिड़की खोलना है। और धूल आ जाएगी गुरुजी, बाहर से गाड़ी निकल दी, दैट यू टेक केयर। देखिए, अपने घर के अंदर अपन सुबह प्राणायाम योगा करते ना, तो क्या करते हैं हम, कि हमारे पसीना निकल आया, करते ना पसीना, पसीना एक एक रोम रोम से निकल आया। मेरा मानना है कुछ अधिकांश घर तो ऐसे भी होंगे जहां खिड़की के पीछे अलमारी लगी होगी, वो खिड़की खुलती ही नहीं, कुछ होगा ऐसा, कुछ घर ऐसे होंगे। मैं उनको नहीं कर रहा, वो दे आर राइट ऑन देयर प्लेस, क्योंकि उनकी सीमा है जगह की, उसके हिसाब से उन्होंने अपने घर की सुविधा करी। मैं कह रहा हूं खिड़की खोलें अगर आपके बस में है, अगर नहीं है तो स्पेशली मेन गेट तो आप 5 मिनट का खुला रखें। कोई को नहीं बने, सूर्योदय जैसे उठे आप, है ना, पूजा करना, उस वक्त 5 मिनट आपका मुख्य द्वार जरूर खुला रखें। अगर रोड पे है, ट्रैफिक में आना जाना है, तो फिर देख के कर लिए, जाली वाला लगा के, जैसे अंजू जी ने लगा, 5 मिनट दरवाजा खुला रखें। नंबर 1। नंबर 2, आपके घर के जो मुख्य द्वार है
उसमें जो आपके घर का नारायण या नारायणी जब नीचे से जाते हैं, है ना, तो उनके सर पे, उनकी चौखट पे, इन द मेन गॉड व्हेन यू एंटर्ड इन द हाउस, व्हाट थिंग्स lying on your main door center. Now I am not talking about the door, on the center point of the door. It's not a mobile. If you put up on the main door, it's mobile. वो हिलती रहेगी चीज। दोनों घर के चौखट जो ऊपर टॉप रहती है, जो वुडन की हो, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या लगा रखा है? मैंने स्वस्तिक लगा के रखा है ऊपर। आप सुन ले, जिसने भी जो भी है, अगर आपने मुख्य द्वार पर सफाई करी, चौखट की भी सफाई पूरी करा करे, जैसा कि बता नहीं डस्टिंग करते हो, पूरा मुख्य खोल के रखे, 5 मिनट खोल के रखे मुख्य द्वार, क्योंकि इफ द मुख्य द्वार इज अ मेन सोर्स, पॉजिटिव एनर्जी सोर्स इन योर हाउस। एक बात बताइए, आपके घर का मालिक जहां से जाएगा, कई लोगों के प्रश्न ऐसे भी आते हैं, गुरु जी हमारा 2 गेट है, वो गेट से बहू जाती है, मेरे से मैं निकलती हूँ, हम तो बात नहीं क्या करें। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर गेट, वेयर यू, आई एम टॉकिंग फ्रॉम यू ओनली, जिससे आपका आना जाना है, जिसमें अधिकार कोई मेहमान आता है, वह आपका घर का वह मेन गेट है। क्लियर? अब आपके घर के जो मेन गेट, जो चौखट है, एक तो दरवाजा है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट देखें आप, ये दरवाजा है ना। नाउ ये दरवाजे के ऊपर जो वुडन वाला पार्ट है, ये वुडन के ऊपर जो जो फिक्स रहता है, यहां पर आप लोगों को आपके धर्म के हिसाब से जो बोल रखा है, भाई आम के पत्ते बांधना है, वंदनवार बांधना है, लेकिन आप एक स्वास्तिक जरूर लगा के रखें। आपके घर में कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति उस स्वास्तिक के नीचे से जाना चाहिए। नंबर 1, इफ यू हैव पुट अप द लॉर्ड गणेशा, मुर्गन, कोई दिक्कत नहीं, लॉर्ड गणेशा स्पेशलिटी, यू कैन गूगल इट, दे रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम हिज बाहर शरीर से, वो नेगेटिव एनर्जी वो अपनी पीठ के पीछे छोड़ते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर गणेश जी लगाए आपने, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, आपकी कृपा उसके साथ जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है, घर के बड़े ने लगाया, बोले लगे रहते इतने साल तक, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस गणेश जी के पीछे एक और गणेश जी लगा सकते हैं, एंड यू कैन न्यूट्रलाइज, है ना। तो अभी ऐसे ही मैं आपके एक कमरे को लूंगा, जिस प्रकार मुख्य द्वार हुआ, जिस प्रकार ड्राइंग रूम हुआ, आपकी बालकनी हुई, ये सेशन मेरा हफ्ते कैसे ही जाएगा, बालकनी हुई, आपकी किचन हुआ, और किचन हुआ आपका, और बाकी वॉशरूम हुआ आपके, वो सब पर मैं एक दिन का सेशन लूंगा। अगर आप हॉर्सशू लगाया तो, हाँ, हॉर्सशू जो वो शनि का वो जो रहता है यू शेप में, मैं आपको वो उसको कहते हैं, मेरे को उनसे मतलब नहीं, आप जो भावना लगाए, वो घोड़े की नाल लगाते हैं, हाँ घोड़े की नाल, यस, वो नेगेटिविटी की नहीं, जो आप फ्री आप लोग, क्योंकि सबकी भावना जुड़ी रहती है, कोई उनको जानने वाला परिचित उनको सब बोल के नहीं ये नाल लगा लो, वो लगा लो, लेकिन लगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके घर के ऊपर मेरी कंडीशन है, स्वास्तिक जरूर होना चाहिए। अच्छा ठीक है। घोड़े की नाल क्या करेगी आप, जब साक्षात 9 ग्रहों का मालिक आप अंदर जा रहा है घर में, पर भी चलो आप भावना जुड़े, लेकिन पर भी आप स्वास्तिक हो ना, क्योंकि स्वास्तिक का एक बहुत बड़ा गहरा पसंद है। किसी भी दिशा से आने वाला व्यक्ति अगर स्वास्तिक को क्रॉस करके गुजरता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। आप क्या समझते हैं? आप वर्षा अगर घर से निकल के मेरे घर आएगी, हाँ हाँ, तो अपने साथ सभी ऊर्जाएं लेकर आएगी, जिसको हम कहते हैं ओरा। तो मेरा आपको कहना, आपके मकान का भी ओरा होता है, आपके हाउस का भी ओरा होता है, एंड ओरा होने के साथ साथ ओरा आज की तारीख बड़ी सरलता से देखा जा सकता है। द किर्लिन हैज इंट्रोड्यूस्ड द फोटोग्राफी, किर्लिन ने सबसे पहले करा था,
आप करके देख गूगल ओरा मशीन, लेकिन आपको उस पर जाना नहीं है। अच्छा। आपका ओरा हर पर बदलता रहता है। हम्म, आप जब मेडिटेट मोड में हो, ध्यान के मोड में हो, तब आंख बंद करके देखना, यू विल बिकम ए स्नो व्हाइट। जब आप एग्रेशन में हो, वही ओरा कन्वर्ट होकर लाल हो जाता है। कई प्रकार, चलो वो अपना विषय नहीं, अपन एक सेशन अलग लेंगे ओरा का अपन। तो आपके घर के मेन गेट की आपको सफाई करना है। अगर आपको आदत नहीं है एक दिन में करने की, ठीक है, 2 दिन में करना, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दिवाली पे अपने को मेन गेट याद आ रहा है। हम तो क्या करते हैं, अंदर अंदर से सफाई कर ली, जिस प्रकार वही हुआ कि चेहरा चेहरा साफ कर लिया, बाकी शरीर छोड़ दिया, ऊपर डेकोरेशन कर लिया, तो क्या मतलब नहीं। आप, मेरा को मानना है, मैं लिख के दे दूं आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उन्होंने अपने मेन गेट को ध्यान से देखा ही नहीं होगा। और मैं आज पूछ लूं कि आप घर महिला हो सकती है, तो बाकी पुरुष को तो मालूम ही नहीं मैंने मेन गेट पे क्या लगा। कोई नींबू मिर्ची बांध देता है, कोई लाल कपड़े में नारियल बांध देता है। बस कब तक भरोसे रहोगे इन सब चीजों को? क्या बोला आप, नारियल के बचा लेगा आपको? ये केवल एक प्रकार के झुंझुने हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूं आपको, जिस प्रकार मंदिर में झुंझुने हैं आपको, ठीक है। आप अपने मन को साफ रखो, घर में आने वाले को ये स्वास्तिक लगा के रखो, जितना स्वच्छ हो उतना अच्छा होगा। आलतू फालतू चीजें लगा के रखना, कोई अपना मकान अंबानी वाला नहीं है ना, अपन अंबानी के अपने घर आके कोई कुछ कर जाएगा क्या? ये फालतू का भ्रम है, सच है। डरना नहीं है, अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो। ओके, आप देखो मुखिया है, अपने को भ्रम नहीं, नींबू मिर्ची टांग देते कहीं तो। ये कल नींबू मिर्ची क्यों टांगी, उनसे लॉजिक पूछो, आपने नींबू मिर्ची क्यों टांगी? वो बोल दिया था हमने, अरे हमारे घर में किसी ने आके बोल दिया और हम घर पे टांग लेंगे। लॉजिक समझो, वो नींबू मिर्ची सूख जाती है, वो सूखी हुई लटकी रहती है, दैट बिकम ए डेड एनर्जी। आपने देखे होगा ना कई घर नींबू मिर्ची सूखी हुई है, आम के पत्ते सूखे हुए हैं, फुर्सत ही नहीं कि निकाल दें। अरे आपका घर का मेन गेट अगर स्वस्थ होगा तो पूरा परिवार अंदर का स्वस्थ होगा। और मेन गेट को स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित अपने मेन गेट को बाहर कपड़े से साफ भी करें, ऊपर चौखट तक। अगर बाय चांस आपका हाथ नहीं पहुंचता तो एक कपड़ा लेकर लगने को पार करें, इवन गीला करके साफ भी करें। वो दरवाजे के बीच के अंदर जो है ना निकलते हुए धूल जम जाती है, उसको भी साफ करें वैक्यूम क्लीनर से। 100 ग्राम तो निकाल के बता दूं, अभी मैं आपके घर हूं तो मेरे घर में होगी, क्योंकि मेरे को अभी विचार में आया तो मैं भी करूंगा कल से जाके। ऐसा नहीं क्योंकि बहुत मेरे घर में ये बढ़ते सब आते देखते। मेन गेट शुड बी क्लीन, नंबर 1। मेन गेट पे आपने जो भी लगाया ऊपर, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अगर गणेश लगा है तो पीछे गणेश की पिक्चर और लगाइए, नंबर 2। नंबर 3, अपने मेन गेट को क्लियर रखिए, है ना। नंबर 4, अगर आपके घर के सामने, मेन गेट के सामने एकदम सीढ़ी है, अगर आपके मन के सामने सीढ़ी है, अगर आपके घर के लेफ्ट साइड या राइट साइड आपने शू केस रख सका है, जूतों का डब्बा रख रखा है, पर्याप्त स्थान है, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखो तो बाहर निकलते थे कोई आपके घर में आएगा, भगवान अगर आपके घर में आएंगे तो आप जूते उनका स्वागत करेंगे, हाँ या ना? सच या नहीं? तो ट्राई टू, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट पिक अप, फुटवेयर रखो, जगह पड़ती है वहां रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो आवश्यक जो आप रूटीन कर रहे हैं, लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनको रखो। मैंने कहीं नहीं रखा, मेरे घर में ही रखा है, मैंने मेन गेट के ऊपर डब्बा रखा है, लेकिन वो दूर है, मेरा फुटवेयर वगैरह सब अंदर रहते हैं डब्बे में रखा, उसके ऊपर कुछ भी रख दो आप, उसको भी साफ करो। घर के मेन गेट का एरिया पूरा साफ रखना। आप बताओ, ड्राइंग रूम में केवल वो आप बैठने की जगह साफ रख दो और बाकी जगह गंदगी हो, चलेगा क्या? तो आपकी जब घर में एंट्री हो तो ये खुद ही सोचो कि आप किसी घर के अतिथि में किसी घर जाते हो,
तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है मेन गेट से? आप अपना घर का तो बाद में करो, आपको लगता है कि भाई शू के रखा है, जूते का रखा है, तो उनको रहने दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमारा घर छोटा है, हमारी मजबूरी है, लेकिन वहां स्वच्छता रखो। मेरा मानना है वो शू के से ना साल में एक बार हिलता है, साल में एक बार हिलता है, वो हिलता है, वो अंदर जुटा हुआ, ऊपर से कपड़ा मार दिया भाई ने, क्यों कार में साफ मार दिया। ये प्रायोगिक मैं घरों में जाता हूँ, देखता हूँ, वो चंद घर ऐसे मिलते हैं। तो क्लीन एवरी टाइम इन ए वीक, वो पीछे धूल जमती है। अगर वो सोचो बहुत आपका एयर कंडीशन मकान हो, कुछ भी तब भी कहीं ना कहीं डस्ट पानी तो आ ही जाता है। तो मेरा मानना है आपके निजी जीवन का टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं करने देता हूँ। आई वॉन्ट डिस्टर्ब योर टाइम बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, you just wash dusting or your main gate and just become aware whatever lying in the side, left side, right side. अगर बाय चांस अगर आपने ये सोचा कि लेफ्ट में शूज के रखा है, तो जस्ट क्लीन दैट आल्सो। किसी को आंखों में नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर के सामने फुट में अगर सीढ़ियां हैं, मेरे ख्याल से मेरे खुद के घर के बाहर सामने सीढ़ी है, मेन गेट के सामने, है ना, तो आपको एक काम ये करना है कि वहां पर सीढ़ियों को भी साफ करना है, और यहाँ पर अगर हो सके तो जगह हो तो एक कोई भी छोटा सा गमला रख देना है, छोटा सा गमला रख देना है। तो इतनी जगह तो सीढ़ी में रहती है, ये गमला अपन रख दें, तो एक गमला रखना है। अभी मैं आपको बोलने के बाद आरती को भी यही बोलूंगा, आरती ने सुन लिया होगा कि क्या बोल रहे हैं, वो भी कल सुबह तक गमले लगा देगी। मैंने रखे हुए हैं। आपने सब कुछ किया हुआ है, मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं रखा है। ताली बजा अंजू के भैया, अंजू ने रखे गमले, राइट। सो वट एवर आंटू आप जो भी हैं, और अगर बाय चांस आपके स्पेस नहीं है रखने की, तो आप एक काम करिएगा, उसमें कुछ भी एक, अब मैं वो बात की बाद में बताऊंगा आपको, आप तो उसको सामने वाली सीढ़ियां भी पास करें, सीढ़ियां साफ करके रखें। ऐसा नहीं कि अपनी नहीं, अपने क्षेत्र की नहीं छोड़ो, वहां तक भी एक कपड़ा लेके बोल के वो सीढ़ियां ऊपर वाली की साफ करवाएं। और अगर हो सके तो एक गमला, एक पौधा रख दे, ठीक है। वो सीढ़ी का भी मेरे को वाइब्रेशन नहीं आ रहा, मैं आपको इमीडिएट आंसर दे दूंगा अभी सेशन में। Can you explain that in English about Yes, the I am vase? saying you have to take care of your main gate. You are always watch from inside. So in daily routine, in a day or in a 2 day, you just wash your main gate. No, I understood that. I wanted to know about the vase. You said keep it on the which staircase? Which staircase? If in the front of your main gate, if the stairs are there, Oh. so in that case you can just put up the, you clean that stair also, and in that case you just put up some, any small pot, any gamla, any green plant, if the place is there, okay. Oh, okay. And just if any your footwear box are lying in the left side or right side, है ना, you just clean it, open it. If the such type of footwear lying which you are not using and doesn't want to use, so you just please give a space from outside, okay, clean. And whatever foot, जो वुडन बॉक्स है आपका, फुटवेयर का बॉक्स है, उसको मूव करके साफ जरूर करवाएं। ऐसा नहीं you wait only for the festivals, right? Clean. Up now you know the reason. And in the case any Lord Ganesha picture is there, you put up one more Lord Ganesha picture. And if normally people used to put up on the main gate, on the gate which move now, left out, you are very free to talk. And again I am alarming you for lemon, whatever you want to do it, but you take care. अगर आप नींबू मिर्ची लगाई 2 दिन में बदलो आप, you have to change it. Clear? Now is small one thing more which is very alarming. Negative energy इस, जैसे आपको किसी चोर को घुसना है तो कैसे घुसेगा? मेन गेट से तो नहीं आएगा, वो छुप तो छुपाते।
तो अगर नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मेन गेट हमारा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, अगर नेगेटिव उठना तो नेगेटिव क्या करेगी, वह नीचे से जाएगी फ्रॉम द टचिंग विद द फ्लोर. And in old time, we use one pedi, a small type of border between door, between outside and inside. तो क्या बोलते चौखट, we normally say चौखट. So we normally just think if somebody, आप कोई पानी डालता है तो एकदम निकल जाता है बाहर, वो वाला नाम रखो आप. मेन गेट का सबसे निचला हिस्सा आपका जमीन से लगा होना चाहिए और कुछ ना कुछ बार होना चाहिए. अगर नहीं है तो भी मैं आपको रेमेडी दे करूंगा, ये ध्यान रखना. पहले बोलते ना, मैं तेरी डेडी पे पैर नहीं रखूंगा, बोलते ना तेरी डेडी पे पैर नहीं रखूंगा. वाई क्यों बोलते थे सर? डेडी मीन्स यू द रूपा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? The lower part of the main gate. Yes. Yes, we have that. But it's not too much space, because negative energy cross that. That's why even those people do something wrong for someone else with the intention, they cross from there only. So daily clean there first, that portion also, and try to put up one marble bar, marble stone in the main gate from outer side to inner side. Even some places close the door and totally, normally very few houses are where the 4 square is 100 totally square chaukat. Okay, just take it your main gate, है ना? Okay, either if not possible that you don't put a small marble putty under whatever is for your house allows you. You can call anyone. Because I need something a little bit barrier between outer world, outer house, and inner house. Okay, got it? समझ आया तो आपको? गुरुजी इंस्टेड ऑफ मार्बल हम फिट करे भी तो रख सकते हैं ना? अभी बेटा वो बाद में होगा, अभी तो मार्बल रखा, पर उपाय पे नहीं आ रहा है. अच्छा, फिट करी तो आप नॉर्मली यूज फॉर द होल हाउस. वो क्या रखना मैं बाद में बताऊंगा उसका अल्टरनेट, अगर आप नहीं रखते. ओके, आपको ऐसा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. तो इन दैट केस क्या करना, आप कोशिश करना लगाने की, है ना, और ये नीचे वाला पोर्शन भी आप साफ करना. अब आगे चलते हैं, मेन गेट से क्या क्या इंपैक्ट आते हैं. मेन गेट अगर आपका क्लीन नहीं है, मेन गेट और आपके वॉशरूम्स both are connected each other. Main gate is a source of positive energy and your washrooms are connected with the negative energy. Remember? So I request you again that I will explain in the washroom remedies. आप जब भी सुबह दीपक लगाते हैं या पूजा करते हैं तो वह दीपक को उसको लेकर मुख्य द्वार की रेमेडी सबसे बड़ी ये है कि एनी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव लग रहा है आपको, जो मैंने कहा आप नहीं कर पा रहे, तो जो भी आप पूजा पाठ करते हो, वॉट एवर यू डू पूजा कंप्लीट, दैट माय वाइफ आरती डू इट, गो टू द मेन गेट, ऑफर सम वाटर, जो भी आरती पूजा रहती है वो करती है वहां पर. देन हाउ मेनी गेट्स आर ओपन, मेरा बेडरूम है, मेरे बेडरूम के गेट पे करेगी, उस बेडरूम पे करेगी, सब पे. यह चीज आप ध्यान करना. इट इज द बिगेस्ट रेमेडी ऑफ विच एनर्जीज कमिंग फ्रॉम आउटर साइड टू योर होम. आपकी पूजा पाठ का सत जिस प्रकार घर में बैठे हुए रहते हैं और अपन पूजा करके जल छिड़कते ना सब पे, सेम टाइम कितने लोग करते हैं ये? तेरी बात तो कोई दिया बत्ती नहीं करते, चलो, पर भी दिया बत्ती करते हैं आप लोग, है ना. तो उसके बाद कम से कम यू जस्ट यस वो लेकर आप एक पूजा पाठ करें. ठीक है, ओके. मैं आपको लाइव रेमेडी दूंगा कि आपका शरीर किसी फिटकड़ी, किसी नमक, किसी ओट, आप क्रिस्टल से ज्यादा पावरफुल है. आपकी लाइव एनर्जी जाएगी. क्लियर? सो ये मैंने कुछ प्रिकॉशंस आपके मेन गेट के बारे में दिए. अभी आपको कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं.
एनीबॉडी गुरुजी जैसे आपने बोला कि स्वस्तिक लगाना, मैंने राइट साइड वॉल पे लगाया बहुत बड़ा स्वस्तिक। बेटा आप कुछ भी करो, मैंने कहा मेन गेट के ऊपर जगह है तो आप मेन गेट पे लगाना। इसको वो आना व्यक्ति, मैंने आपको कहा, मेरा सेशन सुना नहीं आपने, कि जब व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से आते हैं, वह व्यक्ति का सर उस स्वस्तिक के नीचे से गुजरना चाहिए। कोई डेकोरेशन पीस लगा है वो अलग है, दैट इज द लॉजिक। ओके, एनीबॉडी मोर? सबके मेन गेट देखने आने वाला हूँ, ठहर जाओ मैं। यस रूपा जी। Guruji, you were saying to throw water after you done your puja. What was that? Because whenever you do your morning worship, है ना, Hmm. either you or some pandit come, either you normally do, you just go and don't offer anything. You just do the pranam to your main gate with the open, and just feel somebody's VIP person is coming in your house. Normally we do, we open the door and we just start namaskaram from inside. Yes. So whenever you complete your worship, you have to spread your worship toward all your gates. First go on your main gate. है ना? Don't go. Okay, got it? Yes. Okay, thank you. तो देखिए, आप जिस प्रकार अपने शरीर की सफाई रखते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, कान को भी साफ करते हैं, आंखों को भी अब लगाते हैं कुछ आईब्रो फाइब्रो, है ना, इसी प्रकार आपका मकान भी एक पंचतत्व का है। पंचतत्व का नहीं, सीमेंट कंक्रीट का है, हेमरथ नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है, लेकिन उसको जागृत करने का काम आप लोगों का है। मैं कभी कभी कई लोगों के घर में घुसता हूँ, वाकई ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में आ गया। आई वाज इन दुबई, एंड दुबई कौन सी कंचन है, कौन है कंचन? कंचन है क्या तू? वही। सो दुबई में गया, हर नेम इज जया चोपड़ा। ओ माय गॉड, हिज हाउस इज जस्ट लाइक ए टेम्पल। और मैंने वहां जाकर देखो, मैंने उनको कहा, बेटा शी इज 18 17 18 एज। मैंने कहा तेरा घर मंदिर है। तो उसने मेरे को पैर पड़ने लगी, मैंने पैर नंबर नाउ नहीं करा। बोले गुरुजी, यस आई वाज वेटिंग वन पर्सन हु कम एंड से लाइक दिस, आई एम गिविंग यू 1000% टू increase the energy of my house. Same thing in the Kuala Lumpur, Malaysia. My God, Deepa, her name is Deepa, her name Urnani something. मैंने कहा, बेटा तूने घर कैसा कर रखा है? कई लोगों को पैशन होता है, कई लोगों को शौक होता है, ये शौक होता है कई लोगों का कि मैं घर, वो शौक रखने वाले बात है। बाकी हम लोग तो क्या आवश्यकता वाले हैं कि हमारे कुछ उपाय हम करें। तो उसी प्रकार से मैंने आपको आज मेन गेट के बारे में बताया। मेन गेट संबंधी अगर कोई सी भी टूटी चीज रखी हो, कोई टूटी ईंट रखी हो, कोई आपने ये करने के लिए रखा हो, आप जरूर देखना। कंचन, कंचन भी खो खो खेल रही। अभी बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ आपको, मैं 2-3 बताऊंगा, और फिर बढ़िया मेन गेट मेडिटेशन करेंगे आपके आंखों में। कंचन, हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। तू जया के घर गई? जया चोपड़ा के घर? हाँ मैं गई हूँ। कैसा घर उसका? मस्त है। मस्त तो नहीं है। उसके भैया अलावा गुरुजी, लेकिन अभी उसे चेंज किया है। जो आप आज जब आए थे तब वो दूसरा घर था उसका। his May house is maintained, she's old lady but he maintained like a temple. अभी उसका घर तो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब उसका पूरा जो भी है सब लाइट्स वगैरह सब है ना, जो हाँ, उनका सोलर है सब। देखो अभी मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट 17-18 की बात कर रहा हूँ, अच्छा है ना? नहीं, उसने अभी 2 साल पहले उसने हाँ, नहीं, अभी चेंज मैं किया है नहीं आया, गुरुजी। मैं तो 4 साल 2 साल से निकलेंगे, है ना बेटा? उसका तो कई घरों, अभी वाला तो और भी तो हाँ, तो अभी अब देखो नेक्स्ट टाइम आया मैं तो जाएंगे, हम जाएंगे। वो पूरा शौक है उसको, रखती है वो मंत्र चैंटिंग। सामान्यतः अभी कई घरों में जाते हैं आप तो मंत्र चैंटिंग चलती रहती है ना? हम गणेश जी बाहर लगा के रखते हैं। चौकीदार है क्या आपके वो? है भगवान का? हाँ बोल। नहीं आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं ना? नहीं बेटा, हो गया। हाँ, मैंने अभी आपका नाम लिया था, मैंने कहा थे नहीं, भागा तो बोला। सो द गॉड इज क्लियर, भगवान चैप्टर है क्या?
आप अगर उनकी सामान्यतः मैं कहीं देखता हूं और मंत्र चलते रहते हैं, क्या बातें चलती रहती हैं, झगड़े चलते रहते हैं घर में, मंत्र चलते रहते हैं। मंत्र आप चलाओ, अगर आप उसका 100% श्रवण कर रहे हो, आप चेंटिंग नहीं करे चलेगा, अगर श्रवण करो तो 11 बार चला के बंद कर दिया। अगर आप सुन के मंत्र सुन रहे हो तो बैठो। हम ये सोचते हैं मंत्र चलते रहेंगे, हमारे काम करते रहे, हमारे मंत्र से हमारे घर में अच्छी उग जाएगी, आएगी, पर उतना प्रतिशत नहीं आएगी जितना आप सोच रहे हो। मजा जब है जब कमरे में 5 मिनट आप चलाओ और 5 मिनट आप भी आंखें बंद करके बैठो, तो मंत्र का चला हुआ, अपना काम कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, इधर सुंदरकांड चल रही है, ये नहीं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत है, बेस्ट ऑन यू। तो मेन गेट के संबंधित आपका बता दिया मैंने, जितनी बातें बताई, और अभी भी यू आर वेरी फ्री, यू कैन कॉल मी, कभी भी आप अपने गेट के बारे में बताइए। मेन गेट आपका मुंह है, बात के रखिएगा। बस मैं आपको पूरे 12 कमरों में कन्वर्ट कर दूंगा, आपके कमरों को। फर्स्ट योर माउथ इज योर हाउस मेन गेट, क्लीन इट, यू आर मोर बेटर देन मी। अपना आप सफाई करके, अगरबत्ती वगैरह भी करना है, शाम को अगरबत्ती करी वो भी आप बाहर दिखा लेंगे। ओके डन। अब अपन आते हैं अपने डिवाइन वास्तु हीलिंग पर। एवरीबडी नो इट कि हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के साथ एक डिवाइन वास्तु हीलिंग का भी कोर्स जनरेट करा है। अभी मैं थोड़ा कोर्स में रुचि कम ले रहा हूं, तो वास्तु हीलिंग का अनुभव आपको मैं आज करवाना चाहता हूं, है ना। सामान्यतः मेरे साथ जो दोस्त आर कनेक्टेड विथ मी, दे ऑलरेडी डिड इट, कुछ कोर्स भी किए हुए हैं, बट लेकिन वो उतने रेगुलर नहीं हो पाते, और ना मैं इतना स्वयं भी इतना समय दे पाता हूँ, ना मेरे आप लोग हाथ बन के तैयार होते हो। बट लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं रहूं या ना रहूं, कोई ना कोई व्यक्ति तो यूज करके इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इस पक्ष में कहीं नहीं रहता हूं कि कोई चार्ज ले लूं ना वो करूं। मैं फ्री में ऑफर करता हूँ, कुंडली अवेलेबल सब मैंने फ्री में ऑफर करा है। आप चाहो तो आप चार्ज लेके कर सकते हो, आपके साथ में इमीडिएट रिजल्ट। क्योंकि लोगों तक मुझे मालूम है, लोगों के पास आज की तारीख में समय नहीं है। लोगों के पास समय किसका है, फिल्म फेयर अवार्ड में अगर पास आ गया तो 3 घंटे बैठ जाएंगे आराम से, देखने चले जाएंगे, लाइन लगा। क्रिकेट में देख, बाकी अपने लिए अपने हित के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं जो कर पाते हैं। तो होते हैं, लेकिन वही प्रायोगिक धंधे में अगर बाई चांस कोई ब्रांड होगा तो वो उसकी बात सुन लेंगे आध्यात्मिक। कोई फालतू है फ्री में काम देने वाला नहीं। देश में हम 15-20 जने परिवार वाले 20 जने बैठते हैं। ओके, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि गृहस्थ होने के साथ साथ मैं आध्यात्मिक बातें आपको कह रहा हूँ, और आप लोग आते हैं मेरे लिए, आप लोग ही मेरा पूरा परिवार है। अब तीसरी चीज आती है, एक हम डिवाइन वास्तु हीलिंग का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद जिस प्रकार हम शावर के बाद कपड़े पहनते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, तो एक प्रकार की पूजा है मेडिटेशन भी। तो अभी हमें तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने की मैंने आपको 3 दे रखी है। इससे अच्छे टूल, सरल टूल नहीं मिलेंगे। जहां तक रही बात बॉडी वार्म अप की, यू नो इट, आप बाइसिकल करते हैं, वॉक करते हैं, ये चलाते हैं। उसके बाद शरीर को संभालने के लिए पहली चीज, आप शिखर आसन, जब भी आप सिटिंग पे बैठे, दोनों हाथ को ऐसे करना, वो कराना बताऊंगा। यह शिखर आसन करना जरूरी है, और दोनों हाथों खींच के रीढ़ की हड्डी ले जाना, मालूम है आपको। उसके बाद थोड़ा मूवमेंट्स, जब भी ऐसा लगे, कभी कमर को हिलाना, कभी गर्दन को हिलाना। तो आज की तारीख में मेरा अधिकांश समय है, अगर आपको वर्तमान में तकलीफ नहीं है, आने वाले तकलीफ में समय में तकलीफ आएगी। द प्रॉब्लम विल कम इन द फर्दर, बिकॉज एवरीबडी यूजिंग द मोबाइल एंड पुटिंग द डाउन। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे शिखर आसन के बाद थोड़ा आप है ना नेक के 2 आसन करना, वो मैं आज करूंगा। और उसके बाद आपको अपनी एज तक कपालभाति करना है ना। आज हम सब अपने आप करेंगे, कपालभाति करना। कपालभाति पाई, दोनों हाथ ऊपर, राइट नोस्ट्रल क्लोज, लेफ्ट नोस्ट्रल लेफ्ट लंग, माँ का चेहरा आंखों में 11 बार, लेफ्ट ओपन, राइट नोस्ट्रल 11 बार, पिता का चेहरा हाथ से सांस भरना, इन लॉस का चेहरा नाभि पर, अगर नई शादी नहीं हुई
नाभि पर ध्यान रखते हुए दोनों हाथों को 11 बारी, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद आंखें बंद करना, देन आई फॉलोड द मेडिटेशन। क्लियर? ये रेगुलर करना ही है, ये हर चीज का लॉजिक दे सकता हूं मैं आपको, ऐसा क्यों करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आइए, आप पहले सबसे पहले तो आराम से बैठ जाए। अभी आप थोड़ा सेकंड हाउस पे ध्यान दे देते हैं, गर्दन पे। नेक आपके एक ऐसे है गर्दन की हड्डी, सर्वाइकल पेन आने वाले समय में सबको होना है अगर आपने अपना जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ये दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे और श्वास भरते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर लेके आएंगे, खाली करें। एक और श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी और ऊपर करें, नाउ श्वास भरते वक्त जब शरीर सिकड़े, श्वास खाली होगी और भरना, ये दोनों शरीर के साथ चलना है ना। और फॉर एग्जांपल मेरा शरीर सिकड़ेगा, सांस छोड़नी है, तो पहले मैं श्वास लूंगा और छोड़ते छोड़ते मेरी गर्दन को, अपनी चिन को टच करूंगा चेस्ट पे। डू इट। along with the breath, inhale the breath and bring your neck same। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले आए। डू इट 3 टाइम। अगेन श्वास भरें, खाली करते करते नीचे आए। श्वास भरें, श्वास भरें, सेंटर में श्वास खाली करें। टेक अगेन लॉन्ग डीप ब्रेथ, आपकी गर्दन सीधी, लंबी श्वास भरें। थिंक ऑफ योर मदर फेस एंड पुट अप योर नेक ऑन योर लेफ्ट शोल्डर। माँ का चेहरा याद करते हुए लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करते करते अपनी गर्दन को बाएं कंधे पर रखें 3 टाइम। रिलैक्स। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर आएंगे। और खाली करेंगे। सेकंड टाइम। राइट शोल्डर, थिंक अबाउट फादर फेस। श्वास भरते हुए ऊपर। फिर लंबी गहरी श्वास, खाली करते करते पिता का चेहरा याद करते हुए सीधे कंधे पर।
नाउ अब श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और खाली करते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ पूरा मोड़ देंगे। Try to see your back wall with the closed eyes. श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सेंटर में लाएंगे। खाली करें। अगेन। नाउ राइट साइड। श्वास भरें, खाली करते करते राइट साइड टर्न करें। Relax the body. Now do the Kapalbhati pranayam up to your age. If you are in a meditative mode, don't do it, but do as per your age, how much you are old.
Now keep the both hand. Go for शिखर आसन. दोनों हाथ मिला लें. Feel some forces pulling you up. श्वास भरते हुए दोनों वापस लेके जाए हाथों को. Now keep the both hand in the front of face. दोनों हाथों के बीच में आपका चेहरा. राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल बंद करें. लेफ्ट हैंड मां का चेहरा याद करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल. Close left nostril. By left hand, right nostril, right lungs. Both hand. Relax the body. Become aware of your main gate, your outside. अपने मुख्य द्वार को निहारें. मन रूपी आंखों से कल्पना करें अपने मुख्य द्वार का, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या लगा है. अपने मुख्य द्वार पर ध्यान रखते हुए नाभि स्थान से एक सैंडविच का निर्माण करें. यू आर जस्ट आउट ऑफ योर हाउस, इन द फ्रंट ऑफ मेन डोर, यूजिंग नेवल मसल्स, नाभि के आसपास की मांसपेशियों को उपयोग कर 11 time nostril to nostril, 11 time nostril to mouth. This time not required to slow. It's only fast rhythm. Nostril to nostril 11 time, nostril to mouth 11 time, nostril to nostril 11 time.
जस्ट मन की आंखों से वॉच योर मेन गेट, पूरी मांसपेशियों, पेट की मांसपेशियों यूज करें। Let's pray to all divine. Let's pray, heal and bless to your main gate. मुख्य द्वार पर पूरा ध्यान, whole attention on your main gate and chant 3 times Om. ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, पूरा ध्यान अपने मुख्य द्वार पर। ओम ओम
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। लंबी गहरी श्वास भरे, ध्यान पूरा मुख्य द्वार पर, श्वास खाली करते हुए अपना ध्यान अपने नाम पर, बिकम अवेयर ऑफ योर नेम, बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। यू कैन स्माइल, ओपन योर आईज अलोंग विथ अ स्माइल, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें अपना समय लेकर खोल सकते हैं। Now become, with the closed eyes, become aware of your main gate. अपने मुख्य द्वार पर ध्यान रखते हुए जल का सेवन करें। Drink water, keeping attention on your main gate. Good. अभी आपने क्या किया? आपने अपने आप अपने घर के मुख्य द्वार को हील किया। आज आपने मेडिटेशन के साथ वर्क मेडिटेशन किया, कार्य ध्यान। अभी तक क्या होता था, हमारे शरीर को हम इस पर देके आराम करके आंखें बंद कराते थे। आज हमने काम किया और मैंने आपको कहा आपका मुख्य द्वार और आपका मुख, तो जिस प्रकार आपके दरवाजे की चौखट, वो स्थान आपके जॉस है, जॉस, वो जितने मजबूत होंगे दरवाजे की पकड़ भी उतनी मजबूत होगी कि दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। इस प्रकार आपके दांत, जस्ट कंपेयर विथ योर बॉडी with the gums, your gums is like a chokhat, the wall, and your teeth is like a door, always open band, open band, open band, खुलता है बंद होता है, खुलता बंद होता है। आया समझ में? तो आपको आज की तारीख में मेरे को साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, फलाना फेसिंग, ढिमका फेसिंग, फलाना, मैं मान रहा हूं इसका रिस्पेक्ट करो, लेकिन इसके भय में मत रहो। और गुरुजी मेरा मकान तो साउथ फेसिंग है, नॉर्थ में मेरा ये, क्योंकि किताबी बातें पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में कचरा बन लेता है। जो भी नॉलेज आपने लिया वो तो पैसे दे के लिया, वो फ्री भी दिखाएगा, आदमी आपको साइड दिखाएगा कि मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे इसको कर दो, मेरे को वो कर दो। वो ज्ञान दिखाने के लिए अगला एक भय देकर ज्ञान देगा। और आज हमने प्यार से ध्यान देके ज्ञान लिया। आज मुख्य द्वार भी आपका एक मुख है, मुख्य द्वार से मुख्य द्वार। आप बताइए, मंदिर में हम जाते हैं, सीढ़ियों पर डॉक लगाते हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल प्लेस पे जाते हैं, सीढ़ियों पर पैर लगाते हैं। हाउ मेनी कीप टच देयर फोर फिंगर ऑन देयर मेन गेट? कितने लोग करते हैं? मेरे हिसाब से कम लोग करते हैं। अरे आपका मुख्य द्वार घर भी एक मंदिर है, अंदर नारायण बसते हैं जिंदवन के, जीवित नारायण है अंदर। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, नारायण। अरे वो नारायण के घर मंदिर में जाओ, चार्ज करो अपने शरीर को। यू कैन कन्वर्ट योर हाउस एज ए टेम्पल, बट वी आर बिलीविंग आउटर साइड। हमेशा ध्यान, हम बाहर से मदद से अपने घर को ठीक कर सकते हैं। अरे मैं तो मान के आपका घर, घर के सामने नाला हो,
और गुरुजी मेरा घर में परेशानी हूँ, मेरे घर के सामने नाला है। कहाँ भगवान नहीं है? कौन सी दिशा में भगवान नहीं है? बस वो तो ये कहते हैं, जो वास्तुशास्त्र कहता है कि भाई स्थान, अब खाना खाने के जगह आप खाना ही खाओ, है ना? और आप जो कार्य करना चाहिए वो उस प्रकार आप में दिशा मत डालो। वो ये बताया गया है कि भाई देखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका भगवान है, ईश्वर है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका किचन है, क्योंकि वो फायर है, फायर का प्लेस है। सिंपल लॉजिक है। वाटर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में वाटर, साउथ ईस्ट में आपका फायर, साउथ वेस्ट में आपका मेन कमला, और नॉर्थ वेस्ट में एयर। 4-5 चीजों का ध्यान रखें। अगर बाय चांस अनुकूल नहीं है, ये मैं दावा करता हूं कि आप अपनी डिवाइन वास्तु हीलिंग को, ईशान कोण को वहां शिफ्ट कर सकते हैं अपनी ऊर्जा से। अपने घर को रिस्पेक्ट तो करो। और गुरुजी मैं जब से घर में आई हूं ना, मेरा तो बंटा डाल ही हो रहा है, क्योंकि दिमाग में भर दिया लोगों ने। क्योंकि कोई आता है आप क्या, तो उसको कुछ तो बोलने को चाहिए ना। पैसे वसूल कैसे करेगा? अरे आपके घर का वास्तु ठीक कराइए आप। अरे बोलने वाले, ये बता तेरे घर का वास्तु कितना ठीक है। मैं बता रहा हूं, जो वास्तु का ज्ञान देके आएंगे, आपको समझाने आएंगे, कि वो कंपास लेके आएंगे, नाक में कर लो, फाना कर लो, उनके घर का वास्तु अगर 100% ठीक हो तो मैं जो चाहे कर दूंगा। इट इज वेरी इजी टू गिव द नॉलेज। उनको तो उनके 5,000 एक से मतलब, अरे गुरुजी वास्तु के लिए हमारे घर की विजिट कर लें एक बार प्लीज, और अभी टाइम नहीं मेरे पास। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन हु इज वर्किंग फॉर कंडीशन। आई रिस्पेक्ट हिज नॉलेज। अपने आप में शक्ति यार ना। मेरे हाथ पे कोई कचरा आया तो किसी को बुलाऊंगा कि साफ कर दे? खुद ही करूंगा ना। देन मेरा घर है, बोल लो तो आप बोल लो मेरा घर है, मेरा नाम, इसकी सफाई करना है। बाहर के लोग आते हैं, चलो मानता हूं, देखिए अच्छा नहीं बना तो ऊर्जा छेड़। अरे ऊर्जा तो मैं खुद हूं यार। इफ यू रिस्पेक्ट, आई एम श्योर यू विल गेट द रिटर्न। कल से आप पूजा के बाद जो मैं चौखट का वाइब्रेशन आया मुझे, ऐसा ही प्रतिभा ने बोला फिट कर ही रख दो, वही रहता। डालने के बाद कुछ जल पानी आप दोनों तरफ डाल दीजिए। क्लियर? थोड़ा आप जल डाल दीजिए। आप पूजा करके जब भी करते हैं, आप थोड़ा पानी डाल दें। जब वो पूजा करके थोड़ा जल डालते हैं, वो चौखट के आसपास डाल दें। हो चौखट नहीं हो, और मैंने जो बताया इस चीज को फॉलो करें। हाउ वाज गुड? गुरुजी ये जल का आपने कहा वो सुबह करना है? बेटा मॉर्निंग में पूजा तो सुबह होती है ना। नहीं हाँ, मतलब रोज करना है कि कल के दिन से? आप नहाते रोज हो? हाँ। यू टेक शावर डेली? यस मुंह को ब्रश रोज करते हो? यस गुरुजी। तो बेटा रोज करना अपने घर का मुख्य द्वार। तो जब पूजा करते हैं तो थोड़ा बाहर जाके दोनों मतलब पूरा जल- बस पूजा करके उस वक्त तुम्हें नारायण नारायणी की ऊर्जा ज्यादा होती है, तो जल से जल छिड़ा के लोटे में थोड़ा पानी डाल दिया बस। ठीक? ओके। आपके ग्रह के सुधारक, आपके वास्तु के सुधारक, आपकी परिस्थितियों के सुधारक आप स्वयं हैं। अपने आप पे विश्वास करो। ओके? अगर ऐसा मन में लगता है कि कोई आपको समझ में नहीं आया, यू कैन गिव मी कॉल, अदर यू कैन व्हाट्सएप मी। मैं जब समय के हिसाब से आपकी बात का जवाब दूंगा। बस आप रहें अपनी मुस्कान के साथ, बाकी सब तनाव मुझे ऊपर डाल दें। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं कल 8:30 बजे एक नए स्थान के साथ। थैंक यू, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो।